नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका एसजे कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई एसके। अटल आवासीय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो किसी न किसी मंडल में आए हुए हैं। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो इसी क्वेश्चन में से कुछ न कुछ क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में रिपीट होंगे। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिख रहा है कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण, अपकर्षण, कार्य, दाब। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, हमारी मांसपेशियों में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? पेशीय बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, स्थिर बल। तो बताइए बच्चों, क्या कहते हैं इसमें? पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं? लोटनी घर्षण, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, सीमांत घर्षण। तो जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो लोटनी घर्षण लगेगा। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखें, उल्का और शूटिंग सितारों की बौछार का क्या कारण है? ठीक है, तो आइए ऑप्शन देखते हैं पहले इसका। तो ऑप्शन में है हवा का घर्षण, अंतरिक्ष यान का घर्षण, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी का घर्षण। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट वाला, हवा का घर्षण। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो पराश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसे हम सभी लोग नहीं सुन सकते हैं। प्रबलता को किस मात्रक में व्यक्त करते हैं? हर्ट्ज में, डेसिबल में, दोलन में, प्रति सेकंड में। तो प्रबलता को हम लोग डेसिबल में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि जब एनॉइड की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होता है? ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में है यहाँ पर, तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित कर लेते हैं, धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है, तथा कपड़ा दोनों ऋणावेश अर्जित कर लेते हैं, ऋणावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। जब एनॉइड की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ ऋणावेशित हो जाती है तथा कपड़ा धनावेशित हो जाता है। यही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? I बराबर क्यू इंटू टी, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई बाई टी और टी बराबर आई गुणे क्यू। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो ये बी वाला ऑप्शन सही है बच्चों, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है, अगला देखिए। इस तरीके से प्रतीक है प्रतिरोध का, सेल का, वोल्टमीटर का, विद्युत बल्ब का। ठीक है, तो इसमें इस तरीका प्रतिरोध जो साइन होता है वो प्रतिरोध का होता है। ऑप्शन ए सही है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में है बेलनाकार लेंस और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बच्चों सोचिए एक बार कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सोच लिए होंगे। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र के बाहर रखी वस्तु की प्रतिबिंब होगा। ऑप्शन ए में है वास्तविक छोटा व सीधा, बी में है वास्तविक उल्टा बड़ा व उल्टा, सी में है वास्तविक छोटा व उल्टा, डी में है वास्तविक बड़ा व सीधा। तो उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र के बाहर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब होगा। बच्चों एक बार सोचिए आप लोग कि इसका कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप अपना मिलाएंगे कि हाँ आपने सही बताया था कि नहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वास्तविक छोटा व उल्टा होता है। ठीक है, ये ए सी वाला सही हो जाएगा। अगला देखें। अगला है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सौर भट्टी द्वारा,
सौर सेल द्वारा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र द्वारा, सौर जल उष्माक द्वारा। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, एक बार आप लोग सोचें, उसके बाद फिर मिलाएंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच लिए होंगे अपने दिमाग में। तो यहाँ पर हो जाएगा सौर सेल द्वारा बच्चों, ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखें, नमक व कपूर के मिश्रण को पृथक करने की विधि है वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, संघनन। तो इसको भी आप लोग बच्चों मिलाएं, कौन सा सही है। नमक व कपूर के मिश्रण को पृथक करने की विधि, तो आप लोग मिलाएं अपना, ये बी वाला ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। चीनी या शक्कर का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख के आप लोग मिलाएं बच्चों, ठीक है। ऑप्शन में है C6H12O6, C12H22O12, C12H22O11, C6H10O5, ठीक है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच रहे होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है, C12H22O11। अगला देखें, निम्न में संश्लेषित रेशों का समूह है पॉलिएस्टर, जूट, रेयन, बी में है नायलॉन, डेक्रान, रेयन, और सी में है नायलॉन, कपास, टेरिलिन, उपयुक्त सभी। तो निम्न में संश्लेषित रेशों का समूह कौन सा है जिसमें सभी संश्लेषित रेशे हैं। तो आप लोग बच्चों सोचे एक बार, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, मैं सही बताता हूँ, ये बी वाला ऑप्शन सही है, नायलॉन, डेक्रान, रेयन, ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से किसको पीट कर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन में है जिंक, दूसरे में कॉपर, तीसरे में सल्फर और चौथे में एल्युमिनियम, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिया गया है, ए में केवल एक वाला सही है, बी में केवल एक व दो सही, सी में 1 2 4 और डी में है 1 2 3 4 सभी को, ठीक है। तो इसमें आप लोग सोचिए बच्चों कौन सा सही हो सकता है जिसे पीट के पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन सा सही है बच्चों, सोचिए एक बार आप लोग, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग सोच लिए होंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें पतली चादर में जिंक, कॉपर और एल्युमिनियम को किया जा सकता है, ठीक है, अर्थात ये सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला है 82, यहाँ पर है। निम्न ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लकड़ी, कोयला, ऑप्शन 2 में है, 3 में एलपीजी और चौथे में हाइड्रोजन। तो निम्न ईंधनों को ऊष्मीय मान के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें आप लोग और बताएं बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखें बच्चों, तो चलिए मैं यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले तो लकड़ी हो जाएगा, ठीक है, दूसरे में कोयला, तीसरे में एलपीजी और चौथे में हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, निम्न में भिन्न है सिल्वर, हेमेटाइट, बॉक्साइट, गैलेना। तो इसमें बताइए कौन सा भिन्न है, आप लोग बच्चों सोचें एक बार फिर बताएं। तो मैं इसमें करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ बच्चों, इसमें है ए वाला सिल्वर भिन्न है, ठीक है। अगला देखें, एक तत्व के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा, MO, M2O3, M3O2, MO2। तो एक तत्व के फास्फेट का सूत्र MpO4 है, उसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो आप लोग बच्चों सोचें इसको फिर बताएं। तो मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है M2O3, अर्थात ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, धातुओं को संक्षारण से बचाने की विधियां हैं गैल्वेनीकरण, ग्रीस या तेल लगाकर, विद्युत लेवन, उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताएं बच्चों, इसको सोचिए एक बार फिर मैं बताता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सोचे होंगे, ये डी वाला है उपयुक्त सभी। कौन सा से प्रदूषक ताजमहल के लिए चिंता का विषय है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन में ए व बी दोनों। तो कौन से प्रदूषक ताजमहल के लिए चिंता का विषय है, आप लोग सोचें। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है चिंता का विषय जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से है, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। अगला देखें, पीबी
ऊपर है 206 और नीचे है 82 में प्रोटॉनों व न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो आप लोग बताएंगे बच्चों कौन प्रोटॉन होता है कौन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसमें कितना प्रोटॉन है कितना न्यूट्रॉन है, तो ये मुझे लगता है कि बेहद ही आसान है, आप लोग पढ़े होंगे। तो आप लोग एक बार सोचें। ठीक है, तो इसमें मैं करेक्ट ऑप्शन बता रहा हूँ। देखें, इसमें 82 प्रोटॉन है और 124 जो है वो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये लोग भी ये भी आप लोग जानते होंगे लगभग। ठीक है, तो अगला देखें। एक पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसकी संभावित पीएच होगी। ठीक, तो ऑप्शन में है 07 और 7 और 7 से 14, इनमें से कोई नहीं। एक पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसकी संभावित पीएच क्या होगी, आप लोग सोचें। ठीक है, क्या हो सकता है, तो मैं करेक्ट ऑप्शन बताना रहा हूँ, ये सी वाला करेक्ट ऑप्शन है 7 से 14। ठीक है, निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी के प्रति सीरियस हैं, तो वो लोग इसको कमेंट करके बताएं कि 89 का कौन सा ऑप्शन सही है। रबी की फसल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें से कौन सा रबी की फसल नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको जितने भी बच्चे कमेंट कर देते हैं मैं उनका अगले वीडियो में नाम लूँगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, तो लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, स्यूडोमोनास, एसिटोबैक्टर। तो ये लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, दूध से दही में परिवर्तित करता है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखिए, डेंगू बुखार का कारक क्या है। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है यहाँ पर जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पर डेंगू बुखार का कारक जो है वो विषाणु है। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखें, अगला है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का परिणाम होता है शरद ऋतु, भूमंडलीय उष्मीकरण, वर्षा, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आप लोग इसको सोचें बच्चों, फिर मैं बताता हूँ। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का कारण होता है भूमंडलीय उष्मीकरण। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, निम्नलिखित निम्नलिखित में से क्या एक कोशिका नहीं है। निम्नलिखित में से क्या एक कोशिका नहीं है, तो ऑप्शन में है लाल रुधिर कणिका, बी में है जीवाणु, सी में है शुक्राणु और डी में है विषाणु। ठीक है, तो इसको सोचें आप लोग कौन सा सही हो सकता है बच्चों। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या एक कोशिका नहीं है, तो विषाणु कोशिका नहीं है। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित सूची के जंतुओं में क्या समानता है, मानव, गाय, कुत्ता व मुर्गी। सभी में आंतरिक निषेचन होता है, सभी अंडपरचक हैं, फिर ऑप्शन में सभी जीव परचक हैं, सभी में बाह्य निषेचन होता है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पर है सभी में आंतरिक निषेचन होता है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगला सवाल देखें। अगला है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है, कोश का द्रव, कोश का झिल्ली, गुणसूत्र, केंद्रक। तो मानव में बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, आप लोग बच्चे बताएं, सोचें एक बार। ठीक है, फिर मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, गुणसूत्र के द्वारा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, एआईडीएस एड्स किसी संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके माध्यम से फैल सकता है, भोजन करने से, रुधिराधान से, साझे कंघे के प्रयोग से, मच्छर के काटने से। तो यहाँ पर आप लोग बच्चों एक बार सोचें, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों रुधिराधान से, मतलब रुधिर को आगे पीछे इधर उधर करने से। ठीक है, दांतों और अस्थियों में विकृति किसकी अधिकता के कारण उत्पन्न होती है, लौह, आयोडीन, फ्लोरीन, जिंक। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्लोरीन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, आप लोग सोचिए बच्चों एक बार। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। तो वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, ये विटामिन बी। ठीक है,
अगला देखें, निम्नलिखित में से किस जीव में गति पेशी और कंकाल द्वारा नहीं होता है? कुत्ता, घोंघा, केंचुआ, मानव। तो निम्नलिखित में से किस जीव में गति पेशी और कंकाल द्वारा नहीं होता है? तो आप लोग सोचें बच्चों, ठीक है। कुत्ता, घोंघा, केंचुआ, मानव। ठीक, तो इसमें बच्चों करेक्ट ऑप्शन है सी, केंचुआ। अगला देखिए, अगला है, जुगाली करने वाले पशुओं में सेल्यूलोज का पाचन किसके द्वारा होता है? लार, पित्त, पेप्सिन, जीवाणु। तो इसको आप लोग सोचे बच्चों, फिर मैं बताता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर सोचे होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी वाला है, जीवाणु। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आज के इस वीडियो में 35 क्वेश्चन आप लोग को विज्ञान के देखने को मिला। आप लोग जरूर इसको कॉपी में नोट करेंगे और तैयार करेंगे। आप लोग के एग्जाम में इसी में से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। ठीक है, और नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।